नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और अपना ख्याल रख रहा हूं। आप लोग भी अपना अच्छा ख्याल रख रहे होंगे। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक्सप्रेस पे से रिलेटेड एक वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। हाँ, वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक्सप्रेस पे और हाईवे पे ड्राइविंग बहुत ही अलग होती है। दोनों में ड्राइविंग आपकी बहुत ही अलग होती है, क्योंकि हाईवे पे आप अगर ड्राइव करते हैं तो उसमें उतनी स्पीड भी नहीं होती और उसमें आपकी, हालांकि इम्पोर्टेंट काफ़ी सारे पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो हाईवे के लिए भी होगा। इनफैक्ट आपके ड्राइविंग स्किल से रिलेटेड ही है, ड्राइविंग टिप से रिलेटेड ही है। तो आप बने रहिए वीडियो में और आप देखिए उसमें कि क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कैसे कैसे आप क्या क्या गलतियां करते हैं जब हाईवे पे और एक्सप्रेसवे पे जाते हैं। तो क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि हाईवेज पे और एक्सप्रेसवे पे ड्राइविंग दोनों ही अलग अलग होती है। अगर आप लोकल ड्राइव करने के लिए करते हैं और ज़्यादा आपका ड्राइव लोकल में है तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखें पहले, उसके बाद ही आप ड्राइव करने के लिए जाएं। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कुछ कमेंट करो और बताओ मुझे कि किस तरह से वीडियो मैं पोस्ट करूँ। क्योंकि ये चैनल जो है मेरा रिलेटेड आपका ट्रेवल से रिलेटेड और कार से रिलेटेड और कार रिव्यू और कार से रिलेटेड ड्राइविंग टिप्स से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, इसलिए ये चैनल पे। एक दूसरा भी मेरा चैनल है, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि एक्सप्रेसवे पे जब ट्रेवल हम लोग करना शुरू करते हैं तो जनरली 10 से 12 पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा। जो उन पॉइंटर्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए ड्राइविंग बहुत ही ईजी हो जाएगी और एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं इसलिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 12 पॉइंट मैंने कलेक्ट करे हुए हैं। जो मेरे दिमाग में आया था वो मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो जनरली सबसे पहले हम किसी भी कार का एक डेजिग्नेटेड टायर प्रेशर होता है। टायर प्रेशर अगर आपकी गाड़ी में है, मेरी गाड़ी में तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो मुझे ये मेरी गाड़ी में जितनी टायर की प्रेशर है वो पता चलता रहता है। इन केस जिनके बेस मॉडल है उनको नहीं होता है, उस केस में वो क्या करते हैं, हर एक कार में डेजिग्नेटेड प्रेशर होता है कि इतना टायर में प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा जब आप जो ड्राइवर सीट आपका है वो नीचे, जब आप गेट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपके कार में कितना प्रेशर, आप चेक कर लीजिएगा। हर कार में अलग अलग प्रेशर होते हैं उसके बॉडी वेट के हिसाब से। मेरे में 30 है कार प्रेशर होना चाहिए और मेरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखता है। उसी के अकॉर्डिंग मैं हमेशा मेंटेन करके चलता हूँ। एक्सप्रेसवे पे निकलने से पहला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर चेक कर लीजिए, जितना आपकी कार में डलने के लिए बोली गई है उतना आप डाल के चलें, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, अगर आप डाल लेंगे तो फायदा क्या होगा। डालने से आपकी 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके रोड पे ग्रिप बनी रहेगी, ठीक है। जब आप रोड और आपके गाड़ी के बीच में जो है वो ग्रिप बनी रहेगी, ठीक है, बम्प नहीं करेगी कार ज्यादा। दूसरी बात कि जब आप ग्रिप बनी रहेगी तो उससे माइलेज भी अच्छा निकल के आएगा, ठीक है। और जब वो ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपके टायर फटेंगे, वो फटने की चांसेस कम होती है। क्योंकि देखिए जब आप ओवर स्पीडिंग करते हैं, मान लीजिए एक्सप्रेसवे की लिमिट 100 है, 120 है, क्योंकि मोस्टली इंडिया में एक्सप्रेसवे की लिमिट यही होती है, या तो 100 होती है तो 120 होती है। मान लीजिए आपने 150 भगा रहे हैं, आप 150 भगा रहे हैं, आप 190 200 भगा रहे हैं, इवन 200 से प्लस भगा रहे हैं। उस केस में क्या होती है कि जो टायर है वो गर्म हो जाती है। उस केस में अगर ज्यादा हवा होती है तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज कर देता है। 35 अगर है, ऑलरेडी आपकी 35 ही है, तो समझिए कि वो 40-45 तक इंक्रीज हो जाएगी। और खासकर ये आपका गर्मियों के मौसम में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। विंटर सीजन में तो चल जाता है, लेकिन आप नॉर्मल अगर आपका ये हॉट वेदर है तो उसमें पॉसिबल नहीं होती, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, टायर प्रेशर आप करके रखें। दूसरा हमारा जो है एक मेंटेन स्पीड लिमिट करके रखें। सेकंड पॉइंट जो हमारा है कि आपकी स्पीड जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। सपोज मान के चलिए किसी एक्सप्रेसवे की लिमिट 80 है, ठीक है। जनरली देखिए 80 तो नहीं होती, 100 ही होती है। 100 हमारे वो होता है एक्सप्रेसवे का, 100 और 120 होता है। पर विंटर सीजन में आपकी 80 हो जाती है। गवर्नमेंट के नॉर्म वो मना कर देते हैं एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो उसमें आपकी 80 स्पीड होगी। 80 स्पीड में अगर मान के चलिए कि आपकी 100 स्पीड है आपके एक्सप्रेसवे पे, तो उसको आप मेंटेन करके चलें, 90 प्लस या 100 के बीच में रखें आप।
ठीक है, 100 से बियॉन्ड ना जाएं, क्योंकि फिर चालान भी आ जाएंगे आपके पास। तो आप हमेशा स्पीड मेंटेन करके रखें। दूसरी बात कि जब उसकी स्पीड मेंटेन होगी तो आपकी माइलेज भी ठीक आएगी और आप एक्सीडेंट को भी अवॉइड कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप जब स्पीड मेंटेन करोगे तो आप जिग-जैग नहीं कर पाओगे। पहले तो यार जिग-जैग करो ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट वो भी मेरा है कि थर्ड पॉइंट जो वही है कि आप एक लेन को पकड़ के चलें। ठीक है, मैं आपको लेन से बात आई, 3 लेन होती है। ठीक है, सो फर्स्ट लेन हमारा लेफ्ट वाला लेन होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला लेन जो होता है वो हैवी व्हीकल्स के लिए, बस और ट्रक के लिए होता है, जिसकी स्पीड 80 तक होती है, मैक्सिमम होती है। एक्सप्रेसवे पे 80 होती है, नेशनल हाईवे पे कम होती है। सो 80 आपका होता है ट्रक और बस का। हमारा जो बीच का लेन होता है वो होता है कार लेन होता है। जो मिडिल लेन होता है जिसे हम कहते हैं, वो हमारे लिए डेजिग्नेटेड है। जितने भी कार ओनर है उसी लेन को पकड़ के चलते हैं। और एक और लेन होती है थर्ड लेन। जनरली एक्सप्रेस में 3 लेन्स या 4 लेन्स का होता है। ठीक है, उस केस में आप राइट वाले लेन का यूज ना करें। वो लेन सिर्फ ओवरटेकिंग का होता है। हमारा बीच का, मैंने आपको 3 लेन बताया। फर्स्ट जो लेफ्ट होता है वो हैवी व्हीकल्स के लिए, सेकंड कार के लिए होता है, थर्ड ओवरटेकिंग होती है। ओवरटेकिंग वाले में आप क्या करेंगे, तो बहुत आपको ओवरटेक करना है, आपके आगे कार है, उससे आप आगे निकलना चाहते हो, तो उस केस में आप ओवरटेकिंग करके फिर आपको उसी लेन में, और जब ओवरटेकिंग करें तो आप इंडिकेटर प्रॉपर दे के करें, बिना इंडिकेटर दिए हुए मत करें आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पीछे भी दिखाना है ना कि आप कर रहे हो। सपोज आपने इंडिकेटर भी नहीं दिया, आप राइट आपने मोड़ी, पीछे से गाड़ी आके आप में घुस जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपको इंडिकेटर देके आपको राइट में उसको मोड़ना है, और मोड़ने के बाद जैसे ही आप उसको क्रॉस कर जाएं, फिर लेफ्ट इंडिकेटर दें और फिर अपनी मिडिल लेन में आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली है, मिडिल लेन का हमेशा यूज करें। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है आप फास्टैग का रिचार्ज करके चलें। क्योंकि देखिए, एक्सप्रेस पे जनरली स्टेट हाईवेज होती हैं जनरली, जैसे यूपीज में आप जाएंगे तो एक्सप्रेस आपको मिलेगा। नेशनल हाईवे पे आपको एनुअल पास में आपको 200 ट्रिप मिलते हैं, जिसमें आपके 200 ट्रिप काउंट होंगे अगर आप जाते हैं तो भी और आते हैं तो भी 2 ट्रिप काउंट होंगे। जितनी बार वहां पे आपकी डेबिट होगी, आप फास्टैग से क्रॉस करेंगे, उतनी बार आपकी ट्रिप काउंट होगी। सो आपको 1 ईयर में 200 ट्रिप्स मिलेंगे। ठीक है, और ये ट्रिप वैलिड सिर्फ नेशनल हाईवेज पे है, एक्सप्रेसवे पे नहीं है, माइंड और स्टेट हाईवेज पे भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो जब भी आप जाएं तो नॉर्मल फास्टैग का बैलेंस रिचार्ज करके जाएं। ठीक है, जिससे कि आपका स्मूथ एग्जिट वगैरह हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीट बेल्ट आपको पता ही है सीट बेल्ट कितना इंपॉर्टेंट है। वो आप चाहे लोकल ड्राइव करें, एक्सप्रेसवे पे, तो एक्सप्रेसवे पे मैं सीट बेल्ट का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेसवे पे सीट बेल्ट पीछे वाले भी लगवाए हैं आप अपना लगा के तो चलेंगे, बगल वाले जो को ड्राइवर है उनका भी लगवा के रखना है, और जो पीछे बैठे हुए हैं आपके उनको भी लगवाइए। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं और स्पीड आपकी 100 और 120 होता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी 2 सेकंड के लिए भी नेग्लिजेंस चाहिए उनके लिए और आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेसवे पे चढ़े तो चढ़ने से पहले आप अपने कार के फ्यूल टैंक को फुल रिफ्यूल करें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि हर एक एक्सप्रेसवे पे आपकी जो फ्यूल पास में नहीं मिलता, कहीं कहीं पे 50 किलोमीटर पे मिलता है, कहीं कहीं 80 किलोमीटर पे मिलता है, कहीं कहीं पे 100 किलोमीटर पे मिलता है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं यमुना एक्सप्रेसवे में गया था तो उसमें 50 किलोमीटर पे आपका रेस्ट रूम और फ्यूल स्टेशन वगैरह था। ठीक है, और अगर मैं आगरा लखनऊ की बात करूं तो उस पर 100 किलोमीटर पे आपका था, और बीच में कुछ भी नहीं था। बीच में कहीं पे आपका ना रेस्ट रूम था, नहीं आपका पेट्रोल पंप था, फ्यूल स्टेशन कुछ भी नहीं था। सो देयर वाज 100 किलोमीटर्स गैप था वहां पे। अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं तो पूर्वांचल पे 80 किलोमीटर्स था आपका। तो आप समझिए कि इसीलिए कार के टैंक को फुल करके, आपकी सीएनजी की है, पेट्रोल की है, डीजल की है, किसी की भी है, फुल करके चलें आप, जिससे कि आपका कहीं भी अगर फिल करके चलेंगे तो आपको बीच में सफर नहीं करना पड़ेगा, आपको और आपकी फैमिली को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आप जब भी एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे, कहीं पे आप ट्रेवल करें तो अपनी कार में उसकी पूरी एक व्हीकल्स की इंस्पेक्शन करवाएं। जिससे अगर आपको ये आता है तो खुद कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने पास पड़ोस में जो भी आप जान पहचान है या नहीं भी है तो भी पैसे देकर उनको चेक करवा लीजिए। जब आप पास पड़ोस में आप जाएंगे, आप चेक करेंगे, या देखिए नॉलेज है तो बेटर है कि आप खुद रखें, प्रॉपर गाड़ियों की नॉलेज रखें आप, और नहीं अगर आपको नॉलेज है तो आप चेक करवा लीजिए। सबसे पहले आप कहीं भी ट्रिप पे आप निकल रहे हो तो आप सबसे पहले फुल इंस्पेक्शन करवाएं किसी से। ठीक है,
आप पहले चेक कर लें उसके ब्रेक्स पैड काम कर रहे हैं कि नहीं, क्लच वगैरह प्रॉपर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है, और इंजन ऑयल है कि नहीं, कूलेंट वगैरह है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप पहले से देख लें। और साथ ही साथ लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो वाटर फ्लूइड है, जो आप पानी डालते हैं जिसमें विंडशील्ड पे आता है, ठीक है, जो साफ होता है जिससे, उसको भी फुल करके रखें, ठीक है, क्योंकि आप निकल रहे हैं तो बीच में आपको ये सारी चीज़ें की वजह से कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसका आप ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बीच में मिलेंगी, ठीक है, पानी आपको मिल जाएगी, कूलेंट वगैरह आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जब भी आप निकलें तो अपने कार के हेडलाइट्स वगैरह, इंडिकेटर्स और प्रॉपर हज़ार लाइट्स वगैरह चेक कर लें, क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हेडलाइट इम्पोर्टेंट आपको पता है कि नाइट में जब ड्राइविंग करते हैं तो एक्सप्रेसवे पे कोई लाइट होती नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टर की वजह से आपका, अगर आपकी लाइट चलेगी तो रिफ्लेक्ट होकर वो आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं चलेगी। अगर आप लाइट बंद कर दिए तो आपको दिखेगी ही नहीं, दिखेगी, फिर कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो वो और एक्सप्रेसवे पे कहीं पे लाइट नहीं होती है। सिटी, जहाँ पे सिटी में अगर आपको लेते हैं कहीं पे कट, वहां पे मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं भी लाइट नहीं मिलेगी। तो आप समझिए कि एक्सप्रेसवे पे हेडलाइट चढ़ने से पहले हेडलाइट, ठीक है, अगर है तो बढ़िया वाला लगवा के रखिए आप। अगर आपकी कार में जो दिया है ठीक है, नहीं दिया है तो आपका मन है तो आप लगा लीजिए। और हाई बीम जिसका अच्छा प्रॉपर वर्क करता हो, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे हाई बीम पे ही चलते हैं मोस्टली, हाई बीम एक्सप्रेसवे और हाईवे के लिए ही होता है, इसका ख्याल रखें। इंडिकेटर्स वगैरह प्रॉपर आपके काम कर रहे हैं कि लेफ्ट वाला भी काम कर रहा है कि नहीं, राइट वाला भी काम कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान रख लें। हज़ार लाइट्स, जब आप प्रॉपर जब आप हज़ार लाइट्स ऑन करते हैं तो चारों इंडिकेटर्स उसके जलते हैं, प्रॉपर जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं भी आपकी मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई। 11 पॉइंट है जो मेरा, वो कि आप अपने कार और आगे चलने वाले कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर्स का रखें मिनिमम, हो सके तो 100 मीटर्स का रखिए आप। 70 मीटर में इसलिए कह रहा हूँ कि सपोज उसने अगर अचानक ऑल ऑफ सडन ब्रेकिंग करी और आपने भी ब्रेकिंग करी तो आपके पास टाइम होना चाहिए ना। आप अगर नेक टू नेक रहोगे, वो ब्रेक अगर उन्होंने अप्लाई करी तो आप उनके कार में घुस जाओगे, आपकी कार उनकी कार में घुस जाएगी। अगर आपके पास एक सफिशिएंट डिस्टेंस होगा तो वो ब्रेक अगर अप्लाई करते हैं तो आप भी ब्रेक अगर अप्लाई करोगे सेम टाइम पे, तो उनके पास आते आते तक एक प्रॉपर है कि आपकी गाड़ी उनकी गाड़ी को हिट नहीं करेगी। तो इसलिए 70 मीटर मिनिमम और 100 मीटर मैक्सिमम आप अपने कार और आगे वाले कार के बीच में डिस्टेंस बना के रखें। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी का तो नुकसान होगा ही होगा। अगर उतनी स्पीड में, अगर आप मान लीजिए 100 या 120 की स्पीड में है और अगर आपने उनको ठोकर मारी है, उन्होंने आपको ठोकर मारी, नुकसान दोनों तरफ ही होना है और जान माल की हानि दोनों तरफ ही होनी है, किसी एक जगह पे नहीं होनी है। तो ऐसे काम आप ना करें। और ये मेरा वीडियो बनाने का भी पर्पस यही था कि जब भी आप ट्रेवल करें तो इन सब बातों का ख्याल रखें। एक्सप्रेसवे पे आपको नींद आ रही है, सो नींद आने के सिचुएशन में आप 2-3 काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उसके पीछे रीजन है, वो सबको आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप सोए हैं तो भी, नहीं सोए हैं तो भी, आप अगर ट्रेवलिंग से पहले सोए हैं तो भी आएगी आपको, नहीं सोए हैं तो भी आएगी। आने का उसका रीजन है। सपोज क्योंकि देखिए लंबी लंबी सीधे सीधे ड्राइव है आपकी, अगर आपकी जिगजैग ड्राइव होती है, आपको ऊपर इंक्लाइन चढ़नी है, नीचे जानी है, नींद नहीं आती उसमें, पर आप सीधे सीधे जा रहे हो, ठीक है, लंबी लंबी तक लगातार आपको जाना है, ठीक है, कई किलोमीटर तक आपको जाना है, नींद आती है, स्वाभाविक है आना, नींद आता ही आता है। उस केस में आप क्या करें, आपको ऐसा फील हो रहा है कि रेस्ट करने की है, तो या तो आप अगर पॉसिबल है तो कार रोक के, क्योंकि देखिए हर जगह रोकना पॉसिबल नहीं है, तो या तो आप अपने घर से चाय कॉफी वगैरह बना के ले जाएं, जिससे कि अगर ऐसी कोई नींद वगैरह थकान वगैरह हो तो आप उसे पी लें। क्योंकि एक्सप्रेसवे पे हर जगह पर रेस्टरूम और टी कॉफी वगैरह का इंतजाम हर जगह नहीं होती है। आपको वहाँ पे 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल के ही करना पड़ता है। उस केस में घर से कुछ आप लेके चलें, बेटर है आपके लिए। नहीं है तो आप इन केस जहाँ पे इमरजेंसी होता है वहाँ पे 2 मिनट के लिए रोक के आप अपने पानी पे, मुंह पे पानी का छिड़काव कर सकते हैं और नींद भगा के फिर ड्राइव करें, ठीक है। तो बेटर है कि ऐसे सिचुएशन में अपना ख्याल रखें आप, जिससे कि आपकी कार और आपकी फैमिली रहेगी। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की इसमें जब भी आप एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल करें तो सबसे पहले पंचर किट अपना लेके रखें। बहुत सारी कंपनियां देती हैं कार के साथ, लेकिन अगर नहीं देती है तो आप अपना प्राइवेट से ले लें। और उसमें पंचर किट में प्रॉपर आपका एक पंचर टायर, अगर पंचर वगैरह होता है तो एक तो आप पंचर किट रखें, ऊपर से टायर इन्फ्लेटर रखें, जिससे कि आप हवा भरने के काम आए, उसमें हवा भर सकते हैं, ठीक है। और
जो नेक्स्ट है पंचर किट के साथ हमारा फर्स्ट एड किट भी रखें। फर्स्ट एड किट इसलिए रखें क्योंकि इनके सपोज मान लीजिए आपको बीच में आपको ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो उस केस में आपको वो काम आएगा। तो ये सारी चीज पंचर किट में आपको मैंने बताया कि आप इन्फ्लेटर के साथ रख सकते हैं। फर्स्ट एड किट में आप बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम रख सकते हैं, कॉटन, स्पेनड्रिप, आपके कुछ टैबलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें रख लें। और इन केस में कभी भी आपको अगर इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट के केस में हमारा एक एक्सप्रेसवे का एक हेल्पलाइन नंबर आपको, जो इंस्टेंट ट्रैफिक फोर्स वाले आते हैं वहाँ पे भी रहते हैं, वो आप उनको कॉल कर सकते हैं। अगर मेजर एक्सीडेंट कुछ ऐसा है, मेजर कुछ प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपको वहाँ पे किसी भी तरह का इमरजेंसी हेल्प चाहिए, आप वहाँ पे दिए गए नंबर, हमारा नेशनल हाईवे का आई थिंक 1031 है और एक्सप्रेसवे का हर का अलग अलग है, ठीक है। आई थिंक वो पेडा का 13449 करके है, एक बार देखिएगा उसमें। सो ये सारी चीज़ आपको मेंशन रहता है, जैसे ही आप उस पर एक्सप्रेसवे पे आप चढ़ोगे ना तो वो सारा मेंशन रहता है कि हेल्पलाइन नंबर के लिए यहाँ पे कॉल करें। इनकेस ये सब आपके पास नहीं है और ऐसी कुछ कैजुअलिटी या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, फैमिली के साथ है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं उनको और वो आते हैं और फिर आप उनको प्रॉब्लम बताएंगे, वो हेल्प करेंगे, ठीक है। कार खराब होती है तो करना ही करना है, इनके हिसाब से बन जाती है बेटर है, नहीं बन जाती है तो भी आप उनको फोन करें, वो सारे कुछ करवा के देंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आपको अवेयर करा दूं, और ये पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो पॉइंट अगर कहीं छूट गए हों तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट में हमें जरूर बता दें, ठीक है, जिससे कि मुझे याद रहेगा और वो वीडियो में कोई भी अगर वो कमेंट ओपन करके देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट है। हो सकता है मेरे से एक आध दो पॉइंट छूट गया होगा, जो मेरे दिमाग में आया मैंने वो लिख के आपको सारा कुछ रखा था कि ये पॉइंट है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो ये सारी पॉइंट्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस पर ट्रेवल करने से पहले, और जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको और आपकी फैमिली को सफर ना करना पड़े बीच में। मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जितना मेरे पास नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर करूं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं करता हूं इसलिए आपको मैं शेयर करता हूं। इसलिए वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको शेयर करके बताऊं। सो ये मेरा चैनल है, इस पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से हमें ये पता चलेगा कि आपको क्या बना के देना है, मतलब वीडियो में और क्या क्या मुझे मिसिंग है वो भी बताइए। और अगर कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें कि आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इस टॉपिक में वीडियो बननी चाहिए, तो आप बताओ मुझे कमेंट में, मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। और इसके अलावा भी मैं आपको बताया वीडियो पे स्टार्टिंग जब करा था कि तो मेरा दूसरा भी एक चैनल है, उस चैनल को भी आप लोग जैसे इस चैनल पे प्यार दे रहे हैं, उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो हमारा मोटिवेशनल और रिलीजियस फैक्ट्स से रिलेटेड चैनल है। उस चैनल का नाम है मोटिवेट विद विकास। फिर से मैं बता रहा हूँ, चैनल का नाम है मोटिवेट विद विकास। सो आप उस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और उसमें आपको मोटिवेशन से रिलेटेड और थाउट से रिलेटेड आपको मिलेगा। सो उसमें आपके डेली मोटिवेशन मिलेंगे, आपको रिलीजियस फैक्ट्स मिलेगा, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको मिलेगा। अभी मैंने शुरू जस्ट ही करा है, सो एक दो दिन में उस पर भी वीडियो अभी आने वाली है, ठीक है। सो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और कमेंट में डालना मत भूलें कि मैं आपको किस तरह का वीडियो आपको बना के नेक्स्ट टाइम पब्लिश करूं। आने वाले टाइम में भी ट्रिप भी शुरू होने वाली है, देखते हैं कब तक होती है, वो भी आपको अपडेट कर देंगे। बाकी ड्राइविंग टिप्स से रिलेटेड, कार से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड इस चैनल पे आपको मिलेंगे। उस चैनल पे आपको मोटिवेशन, रिलीजियस फैक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे। सो ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।